दो, लेकिन कुछ लोगों के होता है ना बहुत ज्यादा ही खराब से होता है, तो वो बहुत टफ काम है भाई, ये भी बहुत टफ। इसने मेरे बाल खराब कर दिए देखो। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए, तो छोटा सा गेट रेडी विथ मी भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि भाई कंटेंट की कमी है हमारे पास, मैं सच नहीं बोलना था। तो ये मैं लगा रही हूँ, पहले सीरियस अभी नहा के आई हूँ। मार्केट में क्यों जा रही हूँ, पहले मैं रेडी जाती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको, ठीक है। इसको लग के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे घर की एक कामकाजी महिला दिखाती हूँ आपको। यहाँ देख, हाय बोल। हाय। हमारे घर की कामकाजी महिला खेत में लगी है, क्योंकि मम्मी का कहना है फिर शरादों में जो है, मम्मी का क्या कहना है, होता ही है पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में हर चीज एक एक उसके अनुसार चलती है भाई, रीति रिवाजों के अनुसार चलती है। तो उसके बाद फिर कुछ लगाते नहीं है शरादों में, तो इस वजह से मम्मी अभी आज, क्योंकि कल से श्राद्ध लग रहे हैं, इसलिए मम्मी आज सारे बाड़े वाड़े खोद रही है। अब लगेगा मॉइस्चराइजर। भाभी आई है, भाभी है, और ये मेरी मम्मी को भड़का रही है। तो सही तो हमारी थोड़ा थोड़ा काम तो करना ही चाहिए यार भानु, ऐसा तो ना होता है। अब ये जर्किन बाहर ला देगा, उसमें भी तू मम्मी तू आ कह रही हूँ। अब मैं तैयार हो रही, जब कुछ काम कर रही है भानु, तब खुद ऐसा तो ना होता है, सट्टे दे दे बाहर। बेटा तुम अभी से नहीं, तुम 11 साल से भड़का रहे हो मेरी मम्मी को। 13 साल से, शुरू से। पहले अम्मू को भड़का। थैंक यू एक्सेप्ट करने के लिए। पहले अम्मू को भड़काते थे, पहले अम्मू को भड़काते थे ना, पहले तेरे को भड़काते थे। पहले भाभी क्या कहती थी, अमित के सामने कहती थी ये तो भानु को ही अच्छा मानते हैं, मेरे सामने कहते थे ये तो अमित को ही अच्छा मानते हैं। और बचपन में अक्ल नहीं हुई, मम्मी लोगों से भी झगड़ा करा आधे सा यार, भाभी भी। तभी तो मैं लकी हूँ, मुझे ऐसी मम्मी मिली। हर किसी को थोड़ी मिलती है ऐसी मम्मी। पर एक बात तो है यार भाभी, मम्मी नहीं, बिल्कुल नहीं कहती। एक मामले में तो मेरी मम्मी इतनी बेस्ट है ना, कि जैसे मैंने सबकी मम्मियों को देखा ना कच 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 करते हुए, मेरी मम्मी नहीं करती यार, बिल्कुल नहीं। इस मामले में तो मेरी मम्मी 100। इसलिए मेरी मम्मी इस मामले में पास है, कि क्या बोलते हैं, कचकचाट करने के मामले में। अभी ना कुछ मम्मी ने इतने लाड प्यार से रखा है, अगर कुछ होता तो फिर तो बात ही और होती। क्यों, फिर तो मैं धरती में भी नहीं देखती फिर। इसीलिए तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे ऐसा ससुराल मिले कि जो मेरे से काम ही ना करवाए बिल्कुल। यहाँ तो सास से दूर रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा, साथ बच जरूरी नहीं है भाभी। ये सोच गलत है। जरूरी नहीं है कि सास भी तो मम्मी जैसी मिल सकती है। आज मेरी कंघी भी नहीं मिल रही जहाँ होगी। मेरा सामान आधे से ज्यादा तो इधर से उधर गायब ही रहता है। जब मैं अल्मोड़ा होती हूँ ना, तो मुझे हल्द्वानी से कई कॉल आते हैं कि एक रेस्टोरेंट का ऐड करना था, ये करना था, वो। और जब मैं हल्द्वानी होती हूँ ना, कॉल आते ना मैसेज आते, दिन भर वहाँ परेशान होकर वहाँ बोर हुई रहती हूँ। परसों मैं हल्द्वानी थी, कितने दिन, 2-3 दिन में बीच में हल्द्वानी थी। दिन में एक आध बार फ्री भी थी, और मुझे उस टाइम किसी का कॉल वॉल नहीं आया, ठीक है। और आज बताओ, आज आ रहा है। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, जो कि मुझे करवाना है अपने बालों पे कैरेटीन, या वहीं जाके देखूंगी कि क्या करवाती हूँ। और ये करवाने का मोटिव, मकसद ये है कि हम लोग जब कैरेटीन करवाते हैं ना, तो फिर हमारे जो नई ग्रोथ आती है, तो वो पुराने बालों जैसी आती है। तो फिर वो आधे बाल मुड़े से और आधे बाल सीधे से लगते हैं। और जब हम कोई हेयर स्टाइल करते हैं, फिर वो भी नहीं दिखते। जैसे ये आगे से आ रखे हैं ना छोटे छोटे से, ये बेबी हेयर, तो ये ना बहुत बुरे लगते हैं। तो इस वजह से इनके लिए हमें दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार स्मूथनिंग करवाते हो तो आपके बाल बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, सेट रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको ना फिर 6-7 महीने में जितनी भी मतलब आपकी हेयर की ग्रोथ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये करवाना ही पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं जा रही हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूंगी, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा और ये काम भी हो जाएगा। क्योंकि अभी शूट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि फिर उनमें ना कुछ टाइम तक हेयर स्टाइल नहीं करनी पड़ती है, उनको वैसे ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर उनमें ना बैंड आ जाता है। मैं तो रिकमेंड करूंगी भाई कि मत करवाना, आपके बालों का सत्यानाश हो जाएगा। अगर आपके अच्छे बाल है, कर्ली हेयर है, लंबे बाल है, तो उनको वैसे ही रहने दो। लेकिन कुछ लोगों के होता है ना बहुत ज्यादा ही खराब से होता है, तो वो करवा सकते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। बट इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर आप एक बार करवाओगे फिर आप टेंशन फ्री हो जाओगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है।
और ये जो नई ग्रोथ है ये तो आती है, ये तो आनी है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपके अच्छे बाल है, लंबे बाल है, करली बाल है, तो आप उनको वैसे ही रहने देना। मेरा तो रिकमेंड मैं तो यही करूंगी हमेशा। कभी कभी हम लोग प्रमोशन वगैरह करते हैं तो हम बोलते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा डैमेज बाल होते हैं, खराब होते हैं, अगर आपको बार बार बालों पे प्रेसिंग करनी पड़ रही है, आपका काम ऐसा है कि आपको प्रेसिंग करनी पड़ रही है, तो इस वजह से तो आप करवा सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे हेयर है तो मत करना भाई, बर्बाद हो जाएंगे वाले बाल। मैं तो अपने पुराने बालों को अब बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, लेकिन मेरा ये था कि मुझे शूट में बार बार उनको स्ट्रेट करना पड़ता था स्ट्रेटनर से, तो ना यहाँ पूरे जल गए थे। तो अब जब हम ये करवाते हैं, केराटिन करवाते हैं, तो फिर प्रेसिंग वगैरह करने की तो कोई झंझट ही नहीं रहती। इन दोनों में कितना प्यार उमड़ रहा है अभी, ये देखो देखो इन दोनों को देखो, ये कितना प्यार उमड़ रहा है इन दोनों में। इतना प्यार तो हमारे घर में इंसान से नहीं करता जितना ये दोनों करते हैं। ये देखो, ये बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये बचपन से साथ है ना, इसलिए एक दूसरे को बहुत अच्छा मानते हैं। जब पॉपकॉर्न वाले अंकल आते हैं कैसा करता है, क्या है, कौन आया? चल जा, अब जा, आजा। खाता नहीं है ये, बस ऐसे ही खाता नहीं है, ये लेने पड़ते हैं बस फालतू के 20 रुपए के, इसके लिए लेने पड़ते हैं खाली भी, खाता थोड़ी है, बस चला जाता है अंकल के पास। तो मैं मास्क पहन लिया है, अब मैं जा रही हूँ। नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, मिली तूने मांगी कहाँ रखी? मुझे नहीं यार, मैंने नहीं खाई, अलमारी के ऊपर से ले जा करके। मिलती है, एक चीज नहीं मिलती कभी मुझे, मेरी कभी नहीं मिलेगी इस घर में चीज। मैं जा रही हूँ, मैं आऊंगी भी नहीं। बाय, गेट आउट, यू गेट आउट। महाराज हो भला रहा, हला रहा यार, तुम कब दूर बाजार तक। आगे तो जो राम मालिक से। तो दोस्तों मैंने रैपिडो बुक करा था, लेकिन रैपिडो मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे एक भैया मिल गए जो ऊपर तक जा रहे थे, और मैंने बोला उन्हें छोड़ दो, और उन्होंने मुझे मार्केट तक छोड़ा। लेकिन यहाँ से मैं फिर पैदल गई थी, क्योंकि उस भैया को वहीं तक जाना था, लेकिन भैया ने मुझे छोड़ दिया था, बहुत तेज धूप थी। पहुँच गई हूँ पार्लर में। आंटी हाय बोलो। हाय साईवदी, ये है साईवदी। हमको ध्यान से देखना, और ताकि हम लोगों को देख के थोड़ा सा व्यूज आएंगे क्या। और फिर मैंने बनवाई थ्रेडिंग, और ये मैंने बहुत टाइम बाद बनवाई थी। मैं पूनम दी से ही अपनी थ्रेडिंग बनवाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी थ्रेडिंग बनाती हैं, और काफ़ी टाइम बाद उनसे मिलना भी हुआ था, तो मेरी बातचीत भी उनसे हो गई थी। हेयर का ट्रीटमेंट, ये है सलमान जी जो कि हमारे हेयर का ट्रीटमेंट करेंगे। ये और साईवदी दोनों करेंगे। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है इसमें। तो अभी दिखाती हूँ आपको आज कितना टाइम लगता है। पहले होगा हेयर वॉश, जो कि मेरा हो रहा है, और ये मुझे सामने से बैठ के लेक्चर दे दिया, गेट आउट हो जाओ यहाँ से, समझे? क्यों आ जाऊँ गेट आउट? राजूला मालू साई के ऊपर दे रही हूँ। मेरे पार्लर से मुझे गेट आउट कर रही है, हद है यार, शर्म। गेट आउट हो जाओ। तुम्हारा पार्लर नहीं है ये, फिर सलमान का है। सलमान खान का ये हीरो यहाँ आ गए ना, सलमान खान। सलमान खान का पार्लर है। इसका ना एक्टिंग से मन भर गया था, तो उसने कहा चलो आप सलून में ही सारा काम करें। सलमान खान फ्रॉम मीशो। मीशो वाला सलमान खान। अरे क्योंकि उसका सलमान खान जितना आधा होगा, उसके आधे का बराबर होगा ये। पावर सलमान खान। जब हो रहा है केमिकल अप्लाई, इतने जोर से बोलोगे जो पीछे 10 लोग बात करने वाले हैं उनका मुंह बंद हो जाए। हमारी मैडम बैठी है, देखो पीछे। मैडम हाय बोलो। हाय। ये हमारी बिंदु मैडम है, और अभी ये कह रही थी कि मैं तुम लोग को पिज्जा पार्टी बना कर आऊंगी, तो व्लॉग बना लो। केमिकल अप्लाई हुआ है तो इसको 50 मिनट लगते हैं। तो तब तक मैंने मंगा लिया अपने लिए चाउमीन, क्योंकि भूख लग गई है। सुबह रोटी खाई थी, उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो मैंने अपने लिए चाउमीन मंगा ली। और यहीं पे आंटी की दुकान है जो ठीक सामने, वहाँ पे एक अंकल बनाते हैं, अच्छी हो रही है बात है। तो गाइस अब लास्ट प्रोसेस होने जा रही है, जो कि पहले बाल ड्रायर होंगे, उसके बाद होगी इनमें प्रेसिंग, जो कि सबसे मेन रहता है प्रेसिंग का। यार फटाफट मारने में लगे पड़े हैं यार, ये सही बात है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं ना, कभी ड्रायर से मार दे रहे, कभी ड्रायर के तार से मार दे रहे। बहुत टफ काम है भाई, ये भी बहुत टफ। इसने मेरे बाल खराब कर दिए, देखो। मैंने खराब नहीं किए, अच्छे से नहीं कर रहा है ये छोड़ हो गई। मैं सोच रही थी अच्छे करवाऊंगी, खराब कर दिए इसने। मैं तो ऐसा मत कहो। कहूंगी मैं, अरे होगी पूरी बेइज्जती करी जाएगी तेरी ब्लॉग में गाइस। मेरी बेइज्जती। फाइनली हो चुके हैं मेरे बाल, ये देखो। भागो मत, बच गए हो, मैं कुछ नहीं बता रही हूँ। तो अब ये हो चुके हैं। अब कल को मैं आऊंगी इधर वॉश के लिए, हेयर वॉश के लिए, क्योंकि नैनोप्लास्टी के बाद जो है वॉश इधर ही करवाना पड़ता है, तो हेयर वॉश करवाऊंगी। बाकी
ये ना स्मूथनिंग नहीं है, इसके भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कैराटिन होता है, स्मूथनिंग होती है, बोटॉक्स होता है, नैनोप्लास्टिया होता है। तो मैंने नैनोप्लास्टिया करवाया हुआ है क्योंकि इसका रिजल्ट मेरे बालों में ना अच्छा आता है। और अभी ये हो चुका है, कल को वॉश करने के लिए इधर ही आना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद फिर ब्लोअर ड्रायर होता है ना, तो इस वजह से। तो कुछ ऐसा है रिजल्ट, देख लो बालों में जो आगे की नई ग्रोथ थी ना वो सही हो गई है। अब कल को फिर इसमें जो है ये दोबारा से वो होगा, आगे करके दिखाऊं। कल को फिर ये वॉश होगा और उसके बाद फिर बाल सही हो जाएंगे। तब तक का थोड़ा केयर करनी है, थोड़ा सेटिंग करने के लिए रखना है इसको ऐसे। अब बोल हम लस्सी पी रहे हैं, आज दौड़ने में तो लस्सी पिला रही है। और यहाँ आंटी मुझे घर तक छोड़ने के लिए आ रही थी क्योंकि मेरे को पैदल जाने का मन नहीं कर रहा था, तो आंटी ने बोला मैं छोड़ देती हूँ। और सनसेट का क्या व्यू था भाई, बहुत मज़ेदार। मैं ले रही हूँ घर के लिए टमाटर। कितने रुपए किलो हो रखा है टमाटर? 60। ओहो, देखा मैंने ब्लॉग बना रही तो 50 रुपए किलो लगा देंगे बल। देखा गाइस, आप भी ब्लॉग बनाओ और रास्ता की दुकान में आओ, आपको भी सस्ते मिल जाएंगे टमाटर। छाट रही थी, देखो मुझे दिल वाला आलू मिला। रास्ता किसके लिए रखा है ये दिल वाला आलू? यार इसको मैं ले जा रही हूँ, इसको दे दो यार, इस दिल को। इसको प्लेन करना हाँ अच्छा लगेगा ना। आलू 200 ग्राम का तो इतना ही है ये। दिल है तो भारी होगा। मैं आ चुकी हूँ बाजार से। मैं मम्मी के लिए लेके आई थी लस्सी और दही लेके आई थी ऐसे रात के लिए। लस्सी और दही लेके आई थी वैसे मैं, तो दही इसको भी देती हूँ। खुश हो गई है मेरे आने में मेरी लड्डू खुश हो गई है बहुत ज़्यादा। देखो देखो ये देखो। तो आज के इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय कह दे, बाय बाय।